नमस्कार दोस्तों। अपने चैनल hfmqindia.com में क्वालिटी टॉपिक में आज लेकर आया हूँ ओईई। ओईई का ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इसका फुल फॉर्म नाम है। आज हम पार्ट 2 पर बात करेंगे इसके, क्योंकि पार्ट 1 हमने पहले शेयर किया हुआ है तो हम लिंक में आपको डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं हम ओईई का पार्ट 2। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। पार्ट 1 में हमने क्या देखा? व्हाट इज ओईई, ओई क्या है, व्हाई ओई इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज अ गुड ओई स्कोर, व्हाट इज ओई फार्मूला और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओई। आज पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ओई। हाउ टू कैलकुलेट ओई। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को मापने का जो फार्मूला है वो है अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी। इसका मतलब सबसे पहले हमें अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को निकालना सीखना होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी मशीन या प्रोडक्शन के उत्पादन के लिए उपलब्ध है और वह मशीन के ऑपरेटिंग टाइम और अवेलेबल टाइम का अनुपात होता है। अवेलेबिलिटी का फार्मूला है कि ऑपरेटिंग टाइम अपॉन अवेलेबल टाइम। किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में एक शिफ्ट में 8 घंटे की होती है, उसमें प्लान किया गया डाउन टाइम निकाल दिया जाता है, जैसे लंच ब्रेक, टी ब्रेक, पानी पीने का टाइम आदि। तो इसलिए ये अवेलेबल टाइम जो होता है वो टोटल टाइम प्लान डाउन टाइम माइनस प्लान डाउन टाइम। टोटल टाइम किसी एक शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं, तो 8 इंटू 60 यानी 480 मिनट। प्लान डाउन टाइम जैसे लंच ब्रेक, टी ब्रेक, बायो ब्रेक, जो भी आपके यहाँ फिक्स प्लान टाइम डाउन टाइम हो, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। अवेलेबिलिटी टाइम, अवेलेबल टाइम जो है वो टोटल टाइम माइनस प्लान डाउन टाइम घटा करके निकाल दिया हमने, तो ये 430 मिनट आ गया। अवेलेबल टाइम हमारा 430 मिनट, तो अवेलेबल टाइम मिल गया। और आगे हम ऑपरेटिंग टाइम भी निकाल के फिर अवेलेबिलिटी निकाल लेंगे। अवेलेबल टाइम को भी प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग टाइम का फार्मूला होता है अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम। इसको हम रनिंग टाइम भी या रन टाइम भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग टाइम वह टाइम है जिसमें मशीन का डाउन टाइम शामिल नहीं होता है। डाउन टाइम क्या होता है? वो टाइम जिसमें हमारी मशीन किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है और मेंटेनेंस डिपार्ट के हैंड ओवर होती है। एग्जाम्पल, अगर मशीन 30 मिनट का ब्रेकडाउन आ जाता है तो डाउन टाइम 30 मिनट का होगा। ऑपरेटिंग टाइम अब निकालने का तरीका यह है कि 430 माइनस 30 इक्वल टू 400 मिनट आपका ऑपरेटिंग टाइम आ गया। अब हम अवेलेबिलिटी निकालेंगे तो ऑपरेटिंग टाइम अपान अवेलेबल टाइम यानी 400 अपान 430 किया तो हमारा आ गया 0.9302। तो अवेलेबिलिटी जो हमारी आ गई वो आ गई 93%। आगे देखें, हाउ टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है कि जब कोई भी मशीन उत्पादन के लिए दी जाती है तो वह कितनी तेजी से उत्पादन करती है, किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस का फार्मूला है कि साइकिल टाइम, एक्चुअल साइकिल टाइम जो आइडियल टाइम होता है, और उसको एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देते हैं ऑपरेटिंग टाइम से, तो हमारा परफॉर्मेंस निकल के आ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं साइकिल टाइम क्या होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि साइकिल टाइम भी जानना जरूरी है। किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने वाला समय साइकिल टाइम कहलाता है। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। थ्योरेटिकल मिनिमम टाइम टू प्रोड्यूस वन पार्ट, द इनवर्स ऑफ आइडियल रन रेट। आइडियल रन रेट जो होता है उसका इनवर्स होता है। एक्चुअल साइकिल टाइम जो होता है टोटल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड अपॉन प्रोडक्शन रन टाइम। अब प्रोडक्शन पार्ट प्रोड्यूस क्या है? इंक्लूड स्क्रैप एंड गुड पार्ट्स। इसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। अगर आपने 5000 प्रोडक्ट बनाया, 6000 प्रोडक्ट बनाया, तो सब इंक्लूड होगा, यानी उसको क्वांटिटी लेकर के। और प्रोडक्शन रन टाइम क्या होता है? हाउ लॉन्ग द मशीन रनिंग व्हेन द पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी इसमें डू नॉट इंक्लूड प्लान्ड एंड अनप्लान्ड डाउन टाइम। इसमें प्लान एंड अनप्लान्ड डाउन टाइम हटा करके जो प्रोडक्शन रन टाइम होता है उससे हम इसका साइकिल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा साइकिल टाइम कैलकुलेट हो जाता है।
माना कि एक शिफ्ट में 6000 पार्ट्स बनते हैं और मशीन 3.8 सेकंड या इतने मिनट में एक पार्ट निकालती है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग टाइम निकल के आया वो निकल के आ जाता है ये अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम, इतना है जो हमने पहले बताया है। तो परफॉर्मेंस हमारा निकल के आ जाएगा साइकिल टाइम इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी अपॉन ऑपरेटिंग टाइम। तो हमारा निकल के आ गया ये 95% आपकी परफॉर्मेंस निकल के आ गई। चलिए आगे हम निकालते हैं क्वालिटी। हाउ टू कैलकुलेट क्वालिटी। क्वालिटी का कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस डिफेक्टिव क्वांटिटी अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी। माना कि एक शिफ्ट में 6000 पार्ट्स में से 200 पार्ट्स आपने रिवर्क कर दिए, तो हमारा जो क्वांटिटी क्वालिटी निकल के आएगी वो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस डिफेक्टिव क्वांटिटी अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी, यानी 6000 माइनस 200 करके आपने इसको निकाल लिया तो आ गया आपका 96.9667। क्वालिटी जो होगी आपका आ गया ये 96%। हाउ टू कैलकुलेट ओईई। ओईई का फार्मूला हमने पहले ही बताया था कि अवेलेबिलिटी चाहिए आपको, उसके लिए परफॉर्मेंस चाहिए आपको और उसके लिए क्वालिटी भी चाहिए। तो ये हम तीनों निकाल लिए हैं और तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ओईई निकल करके आ जाता है। तो हमारी ओई जो निकल के आ गई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस वो 85.42%। अदर फार्मूला भी है ओईई का जो कि हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं उसका फार्मूला, लेकिन वो आपका प्रोवाइड नहीं करता इंफॉर्मेशन थ्री लॉसेज जो होते हैं एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी का। तो उसका फार्मूला है ओईई का गुड काउंट इनटू आइडियल साइकिल टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने वही कैलकुलेट कर देते हैं डायरेक्ट इससे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब जैसे 6000 पार्ट्स हमने बनाया था उसमें 200 घटा दिया इनटू साइकिल टाइम हमने करके और अपान करके 430 कर दिया, तो हमारा 85% इसमें भी आ गया। तो इस तरीके से हमारा ओई निकल के आ गया 85%। तो दोनों फार्मूले से हमारा निकल के आ जाता है ओई, लेकिन इस वाले फार्मूले में आपके जो थ्री लॉसेज होंगे, फैक्टर्स जो होंगे, एबिलिटी पता करना, परफॉर्मेंस पता करना या क्वालिटी पता करना, वो नहीं पता चल पाएगा। तो चैनल देखने के लिए आपको वही देखने में समझ में आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने इसको लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने मित्रों में, उनको भी समझ में आए। अगर कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स डालिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप प्रेस बेल आइकन दबा देंगे तो। धन्यवाद।